आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे विश्वास योग्यता, तेरी वाचा, तेरे वायदे और तेरे भलाइयों के लिए जो हर समय तू हमारे जीवन में दिखाता है। प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू हमारी सहायता कर ताकि हम भी जीवन भर तेरे लिए विश्वास योग्य हो सके। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तू हमें अनुग्रह दे, सामर्थ दे, शक्ति दे ताकि हर समय हर क्षण हम विश्वास योग्यता में रहने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से इस बाइबल अध्ययन को तेरे हाथों में सौंपते। तू हमें तेरे वचनों से सिखा ताकि इन वचनों को हम पूरी तरह से समझ कर तेरी आज्ञाकारिता में रहने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक हमने सीखा। आज हम सीखेंगे पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय का पहले वाक्य से 5वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय पहले वाक्य से 5वें वाक्य तक। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। चौथा वाक्य, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर के सेवकों को भी विश्वास योग्य होना चाहिए। आज का विषय है मसीह के भेदों के भंडारी। मसीह के भेदों के भंडारी। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है मसीह के भरोसेमंद सेवकों की पारदर्शी विश्वास योग्यता। मसीह के भरोसेमंद सेवकों की पारदर्शी विश्वास योग्यता। परमेश्वर के सेवकों को चाहिए कि वो विश्वास योग्य हो। परमेश्वर चाहता है हमारे विश्वास योग्यता में हमें पारदर्शी होना है और भरोसेमंद होना है। मनुष्य के सामने, परमेश्वर के सामने, कलीसिया में, बाहर, हर समय हमें विश्वास योग्य होना है। दूसरा भाग है मसीह के अनंत भेदों की दोष रहित विजय। मसीह के अनंत भेदों की दोष रहित विजय। परमेश्वर के भेदों को पुराने समय में छिपा कर रखा था, लेकिन अब हमें पूरी तरह से उसके बारे में बताया गया है। परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के भेदों को हम पूरी तरह से जान सकते हैं। ये अनंत कालों के भेद है जो सबके जीवन में विजय लाता है। तीसरा भाग है कुरिन्थ के बातूनी सदस्यों के बीच तुच्छ अभिप्राय। कुरिन्थ के बातूनी सदस्यों के बीच तुच्छ अभिप्राय। कुरिन्थ के लोग बहुत बातूनी थे। जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे, उनका अभिप्राय सही नहीं होता था। वो बिना मतलब के बहस करते थे। हम पहले भाग में जाएंगे मसीह के भरोसेमंद सेवकों की पारदर्शी विश्वास योग्यता।
पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय पहला और दूसरा वाक्य। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहला है मसीह के सच्चे सेवकों की आवश्यक विश्वास योग्यता। मसीह के सच्चे सेवकों की आवश्यक विश्वास योग्यता। परमेश्वर चाहता है, मसीह चाहता है कि परमेश्वर के सेवक विश्वास योग्य हो। दूसरी बात है परमेश्वर के पूर्ण भेदों की पूर्णता से प्रकाशन। परमेश्वर के पूर्ण भेदों की पूर्णता से प्रकाशन। परमेश्वर ने पूरी रीति से हर एक भेदों को हमें दिखाया है। उन भेदों के प्रति हमें विश्वास योग्य होना है। तीसरी बात, परमेश्वर के विश्वसनीय मनुष्यों की निश्चित पूर्णता। परमेश्वर के विश्वसनीय मनुष्यों की निश्चित पूर्णता। पहली बात देखेंगे मसीह के सच्चे सेवकों की आवश्यक विश्वास योग्यता। पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय का पहला वाक्य। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। दूसरा वाक्य, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। परमेश्वर चाहता है कि हम सब विश्वास योग्य हो, पासवान हो, प्रचारक हो, प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो। हम सबको विश्वास योग्यता में रहना है। एक मनुष्य, एक स्त्री, बच्चे जो परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, हम सबको विश्वास योग्य होना ज़रूरी है। हम मसीह के भेदों के भंडारी हैं। जिस प्रकार जब हम होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, जो वहाँ का भंडारी होता है वो हमारे लिए खाना लेकर आता है। रास्ते में उस खाने में से ना ही वो निकाल सकता है, ना उसमें कुछ जोड़ सकता है। सच्चे मन से उसे वो कार्य करना है। परमेश्वर कहता है हम भी उसके भंडारी हैं। हमें ना कुछ परमेश्वर के वचन में जोड़ना है, ना उसमें से कुछ घटाना है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशित किया है, उसी प्रकार हमें दूसरों को भी उन वचनों से सिखाना है। हमें हर समय विश्वास योग्य होना है। परमेश्वर में किस प्रकार उद्धार पाना, एक शुद्धिकरण का जीवन पाना, पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलना, इन बातों के बारे में हमें जैसे वचन में लिखा है उसी प्रकार हमें दूसरों को सिखाना है। मनुष्य का ज्ञान, संसार की प्रथा, इन सब बातों को हमें परमेश्वर के वचन के साथ नहीं जोड़ना है। लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचनों से उन भेदों का प्रकाशन किया है, उसी प्रकार हमें लोगों को देना है। हम परमेश्वर के भंडारी हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमें प्रकाशित किया गया है, उसी प्रकार हमें दूसरों को भी बताना है। हमें ये नहीं सोचना है कि लोग पवित्रताई के बारे में सुनना नहीं चाहते, अपने जीवन को सुधारने के बारे में सुनना नहीं चाहते, इसलिए हम उन्हें नहीं सुनाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही हमें दूसरों को सिखाना है। छोटी बातों में, बड़ी बातों में हर समय हमें विश्वास योग्य होना है। लूका 16वें अध्याय का 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 16वां अध्याय 10वां वाक्य। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। परमेश्वर का वचन कहता है छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हमें विश्वास योग्य और सच्चे होना है। अगर परमेश्वर आपको बहुत सी बातों का अधिकारी बनाता है, अगर आप छोटे बातों में विश्वास योग्य नहीं होंगे, तो
आप बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य नहीं हो पाओगे। अगर हम छोटी बातों में सावधानी नहीं देते हैं तो हम बड़ी बातों को भी विश्वास योग्यता से नहीं कर पाएंगे और वो एक आदत सी बन जाएगी। 11वां वाक्य, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यहाँ पर पैसों के बारे में बातचीत हो रही है। आप इस संसार में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर लोग पैसों के बारे में विश्वास योग्य नहीं होते हैं। अगर आप इन बातों में विश्वास योग्य नहीं होंगे तो परमेश्वर के कामों में भी विश्वास योग्य नहीं हो पाओगे। उसी का 12वां वाक्य, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। अगर आप दूसरों के कामों में दूसरों के पैसों से विश्वास योग्य नहीं हैं तो आपको कौन देगा। अगर आप दूसरों के काम को विश्वास योग्यता से नहीं करते तो आपका काम कौन करेगा। इसलिए परमेश्वर के सेवकों को, भंडारियों को विश्वास योग्यता में होकर के काम करना है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 2 वाक्य से पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 2 वाक्य, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 2 वाक्य से पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 2 वाक्य से, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। 4वां वाक्य, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 5वां वाक्य, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा था कि जो बातें उसने गवाहों के द्वारा और उससे जो बातें सीखी थी उन्हीं बातों को दूसरों को सिखाना है। अपने पासवान से, अपने अगुओं से जो बातें तुम सीखते हो उन्हीं बातों को आगे दूसरों को सिखाना है। इन बातों को विश्वास योग्य योद्धाओं को सिखाना है जो परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इस भाग की दूसरी बात, परमेश्वर के पूर्ण भेदों की पूर्णता से प्रकाशन। परमेश्वर के पूर्ण भेदों की पूर्णता से प्रकाशन। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9वां और 10वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9वां और 10वां वाक्य, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हमारा उद्धार होता है और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी बातें तैयार रखी है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब तक हम स्वर्ग नहीं जाते परमेश्वर हमें संभाले रखता है। जिन बातों को हम नहीं जानते थे उन बातों को परमेश्वर आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है।
इफिसियों 3 अध्याय का 2 वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 3 अध्याय 2 वाक्य से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस उन बातों को बता रहा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। लिखा है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। चौथा वाक्य, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साक्षी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। परमेश्वर के राज्य की भेदों के बाद परमेश्वर ने पौलुस को बताया और वो विश्वास योग्य था। उसने दूसरों को ये बातें समझाई। जो लोग परमेश्वर के भेदों की बातें नहीं जानते हैं, जो अभी भी पापी है, पूरी रीति से वो परमेश्वर में नहीं आए हैं, उनके लिए परमेश्वर ने प्रचारक और प्रेरितों को भेदों की बात समझाई है ताकि वो आगे दूसरों को सिखा सके। अगर हम बाइबल के 1-2 किताबें पढ़े तो हमें उन भेदों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। पहले मनुष्यों को इन बातों की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य दासों को इन भेद की बातों को समझाया है। मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, इन लोगों को परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा उन भेदों का प्रकाशन किया है। अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें ये बातें बताई है। तीसरी बात, परमेश्वर के विश्वसनीय मनुष्यों की निश्चित पूर्णता। परमेश्वर के विश्वसनीय मनुष्यों की निश्चित पूर्णता। जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी बातें दिखाई है, वो प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, उसके द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातचीत की और वचन के द्वारा भेदों की बातों का प्रकाशन किया। पश्चाताप के बारे में बताया, छुटकारे के बारे में बताया और उन्होंने इन बातों को ग्रहण भी किया। उनका उद्धार हुआ और शुद्धिकरण हुआ। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में उन्हें समझाया और उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई। ऐसी बातें उनके जीवन में पूरी रीति से पूर्ण हुई। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 6 वाक्य। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 6 वाक्य, जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जिस प्रकार किसान खेती बाड़ी करता है और जब उसे फल मिलता है, वो फल उसे पहले मिलना चाहिए। इसी प्रकार एक प्रचारक, एक पासवान जब मेहनत करता है और लोगों को परमेश्वर के वचन से समझाता है, तो उसका जो फल होता है उसे पहले मिलना चाहिए। नए वाचा की जो आशीषें हैं, पहले उन्हें मिलनी चाहिए। उनके मेहनत के द्वारा जो फल मिलता है, उन्हें उसका लाभ उठाना जरूरी है। परमेश्वर की भलाइयों को उन्होंने चखा है, इसलिए वो दूसरों को भी बुलाते हैं ताकि उन्हें भी परमेश्वर की भलाइयाँ मिल सके। गलातियों 2 अध्याय का 20वां वाक्य। गलातियों 2 अध्याय का 20वां वाक्य, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।
अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस का विश्वास परमेश्वर में इतना ज़्यादा था कि उस विश्वास के द्वारा उसका उद्धार हुआ। उस विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता में रह रहा था और परमेश्वर के कार्य को पूरे विश्वास योग्यता से कर रहा था। अगर आज आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, विश्वास योग्यता से कर रहे हैं, तो आपको भी वो फल मिलेगा। जिन बातों का प्रचार आप करते हैं, क्या आप में वो बातें हैं? जैसे एक पवित्रताई का जीवन बिताना, पवित्र आत्मा की सामत पाना। आप प्रचार करते हैं कि लोगों को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना है। क्या आप खुद अपने जीवन में तैयार हैं? आपका विश्वास परमेश्वर में पूरी रीति से होनी चाहिए। दूसरा पत्रस पहले अध्याय का 21वां वाक्य। दूसरा पत्रस पहले अध्याय का 21वां वाक्य। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की बातें जानी और वो उसे बोलते थे। विषय के दूसरे भाग में आएंगे मसीह के अनंत भेदों की दोष रहित विजय। मसीह के अनंत भेदों की दोष रहित विजय। पहला कुरिन्थियों चौथे अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। जो लोग परमेश्वर के कार्य करते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि वो विश्वास योग्य है, और दूसरे भी इन बातों को देख करके उनके बारे में गवाही देंगे कि वो विश्वास योग्य है। इफिसियों तीसरे अध्याय का तीसरा और चौथा वाक्य। इफिसियों तीसरे अध्याय का तीसरा और चौथा वाक्य। अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए ताकि उन बातों को हम अपने जीवन में ला सके और एक जैवन जीवन बिता सके। हमें अगर परमेश्वर के दास होना है तो हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है। जिन बातों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके आज्ञाकारिता में रहना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में भेदों की बातें छिपी हुई थी, लेकिन अब परमेश्वर के वचन के द्वारा उन बातों को हमारे लिए प्रकाशित किया गया है। उसी तीसरे अध्याय का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों तीसरे अध्याय का 9वां वाक्य। और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। 11वां वाक्य। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। परमेश्वर के भेदों के प्रकाशन के द्वारा हम एक सही रीति से जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर के ज्ञान से हमारा उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ।
उसके ज्ञान के द्वारा हम सिद्ध हुए। उसके ज्ञान से हम सामर्थ पाते हैं। परमेश्वर का वचन दोष रहित है। जब हम उन वचनों के अनुसार जीते हैं तो हम जयवंत हो जाते हैं। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, मसीह के भेदों की अचिंतनीय धन। मसीह के भेदों की अचिंतनीय धन। दूसरी बात, मसीह के संदेश की अचिंतनीय प्रकाशन। मसीह के संदेश की अचिंतनीय प्रकाशन। तीसरी बात, मसीह के अटल आदेश को दोहराने का वादा। मसीह के अटल आदेश को दोहराने का वादा। पहली बात में आएंगे मसीह के भेदों की अचिंतनीय धन। जहाँ कहीं भी हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, हमें एक बात ध्यान रखना है कि लोग हमारे बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि हम विश्वास योग्य हैं, और हम विश्वास योग्यता से जब परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। रोमियो 11वें अध्याय का 33वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 11वें अध्याय का 33वां वाक्य। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। 36वां वाक्य। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। लिखा है, परमेश्वर का धन, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर की बातें अचिंतनीय है, इतने गहरे हैं, इतने महान है। परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम इन बातों को जानें। लिखा है, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, हम भी उसके हैं, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। जोर से हम आमीन कहे। हम जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा हर समय हर जगह परमेश्वर की महिमा होती रहेगी, यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, मसीह के संदेश की अचिंतनीय प्रकाशन। मसीह के संदेश की अचिंतनीय प्रकाशन। मसीह ने हमें संदेश दिया है और उस संदेश को कोई भी बदल नहीं सकता। उसमें हम कुछ ना जोड़े और कुछ ना घटाए। अनंत काल के लिए वो संदेश है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। इब्रानियों 13वें अध्याय का 8वां और 9वां वाक्य। इब्रानियों 13वें अध्याय का 8वां और 9वां वाक्य। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। मसीह का वचन, उद्धार, छुटकारा सब कुछ एक सा है, वो कभी नहीं बदल सकता। पिछले दिनों में उसने बहुतों को बचाया, आज भी बचा रहा है, आगे भी बचाएगा। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय का 16वां वाक्य।
मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। 18वां वाक्य, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। 20वां वाक्य, जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा के लिए है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। मत्ती 28वें अध्याय का 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 28वां अध्याय 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20वां वाक्य, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हमें जगह जगह जा कर के परमेश्वर के सुसमाचार का वचन सुनाना है। हमें दूसरों को परमेश्वर के वचनों से सिखाना है। हम अपने आप को यीशु मसीह से ज़्यादा बुद्धिमान ना समझें, लेकिन वचनों के द्वारा हम उन्हें परमेश्वर की बातें सिखाएं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, मसीह के अटल आदेश को दोहराने का वादा। मसीह के अटल आदेश को दोहराने का वादा। जो आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमने करना है और बार बार हमें करना है। हमें परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है। मत्ती 24वें अध्याय का 45वां वाक्य पढ़ेंगे। मत्ती 24वें अध्याय का 45वां वाक्य, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। परमेश्वर के दास को परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाना है। जीवन का वचन, उद्धार का वचन, छुटकारे का वचन, चंगाई का वचन। उन्हें सिखाना है कि वो विश्वास योग्य हो और फलवंत हो। जो बालक है उन्हें बालकों का वचन, जो पापी है उन्हें उद्धार पाने का वचन, और जो परमेश्वर में स्थिर है उन्हें पवित्रताई और पवित्र आत्मा की सामत पाने का वचन देना है। उन्हें सामत का वचन सुनाना है। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामत पाओगे। जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसे करते रहना है। लिखा है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हमें परमेश्वर का कार्य विश्वास योग्यता से करते रहना है ताकि हमें किसी का लेखा देना ना पड़े। प्रेरितों के काम 20 का 26वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 का 26वां वाक्य,
इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ। पौलुस यहाँ कह रहा है, मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ। उसने परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाया, विश्वास योग्यता से परमेश्वर का कार्य किया है, अब वो निर्दोष है। सुसमाचार के प्रचारों को ऐसा ही कहना चाहिए। जिस किसी मनुष्य को परमेश्वर ने वो आदर दिया है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, एक पासवान होने के लिए, उन्हें विश्वास योग्यता से परमेश्वर का कार्य करना चाहिए, ताकि वो अंत में कह सके, मैं निर्दोष हूँ। 27वां वाक्य, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। पौलुस कहता है, मैंने परमेश्वर का कार्य पूरे दिल से बिना झिझके किया है। उसने परमेश्वर का कार्य टाला नहीं। जब कभी उसे मौका मिला, उसने परमेश्वर के कार्य को विश्वास योग्यता से किया, और यही विश्वास योग्यता वो दूसरों को भी सिखा रहा था, दूसरों को भी इसके बारे में प्रचार कर रहा था, ताकि उनका जीवन भी सही हो सके। 28वां वाक्य, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यही आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है, और हमें बार बार इस कार्य को करना है। मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर हमें अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखेगा, यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में जाएंगे, कुरिन्थ के बातूनी सदस्यों के बीच तुच्छ अभिप्राय। कुरिन्थ के बातूनी सदस्यों के बीच तुच्छ अभिप्राय। कुरिन्थ के सदस्यों ने परमेश्वर का वचन सुना, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन सही करना नहीं चाहा। वो बातूनी थे और यहाँ वहाँ की बातें करके अपना समय व्यर्थ करते थे। कहते थे, मुझे अपोलोस पसंद है, कोई कहता था मुझे पौलुस पसंद है, कोई कहता मुझे कैफा पसंद है। कई कहते हैं, जब तक मसीह खुद नीचे आकर मुझे ना समझाए, मैं इन बातों को नहीं समझूंगा। परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर अध्ययन करने के बजाय वो यहाँ वहाँ की बातें करके बैठे रहते थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार उनके जीवन को बदल सकता है। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 वाक्य, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। 4 वाक्य, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। पौलुस कह रहा है कि मैं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। वो कहता है कि उसका परखने वाला प्रभु है, क्योंकि वो खुद बहुत सी बातों को नहीं जानता था। परमेश्वर ही खुद न्याय करेगा, और जो छिपी हुई बातें हैं परमेश्वर उसे ज्योति में दिखाएगा। वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है।
पौलुस कोरिन्थ के लोगों को बता रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समय से पहले वो हर बात का न्याय कर रहे थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब सबके काम प्रकट होंगे तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। इस भाग में 3 बातें हैं। पहला है कोरिन्थ के सेवकों में न्याय करने की अयोग्यता। कोरिन्थ के सेवकों में न्याय करने की अयोग्यता। कोरिन्थ के लोगों में कोई गुण नहीं था, कोई समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था और वो न्याय करने के योग्य नहीं थे। दूसरी बात, सदस्यों के बीच न्याय करने के लिए प्रभावशाली निर्देशन। सदस्यों के बीच न्याय करने के लिए प्रभावशाली निर्देशन। तीसरी बात, मनुष्य और सेवकों का मसीह एक अचूक न्यायाधीश। मनुष्य और सेवकों का मसीह एक अचूक न्यायाधीश। पहली बात, कोरिन्थ के सेवकों में न्याय करने की अयोग्यता। 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 3 वाक्य से 5वें वाक्य तक अभी हमने पढ़ा था। पौलुस कहता है, मैं अपने आप से होकर के कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। परमेश्वर है जो मुझे ज्ञान देता है, पवित्र आत्मा है जो मेरी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा मसीह के वचनों के द्वारा मुझे प्रकाशित करता है। तो जो कोरिन्थ के जो लोग थे वो क्या जानते थे? उनमें तो कोई ज्ञान नहीं था, उनका जीवन सही नहीं था, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं जी रहे थे, विश्वास योग्य नहीं थे। शरीर में हो करके वो न्याय कर रहे थे जो सही नहीं है। 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय का 19वां वाक्य। 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय का 19वां वाक्य, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। लोग सोचते हैं वो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, वो सब कुछ जानते हैं, न्याय कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन उनमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है। वो परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से नहीं समझते हैं, क्योंकि वो ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं, ना उस पर अध्ययन करते हैं। तो ऐसे लोगों को दूसरों का न्याय नहीं करना है। सेवकाई और उसमें कार्य करने वाले सेवकों का न्याय हमें नहीं करना है। दूसरी बात, सदस्यों के बीच न्याय करने के लिए प्रभावशाली निर्देशन। 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 5वां वाक्य अभी हमने पढ़ा था। उसमें लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हम सेवकाई का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन सेवक के चरित्र के बारे में कह सकते हैं। अगर एक सेवक का जीवन सही नहीं है, उसका चरित्र सही नहीं है, उसकी तुलना हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। उन लोगों का जीवन जो विश्वास योग्यता से परमेश्वर का कार्य करते आ रहे थे। 1 कोरिन्थियों 5वें अध्याय का 3 वाक्य। 1 कोरिन्थियों 5वें अध्याय का 3 वाक्य, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूँ। उसी का 12वां वाक्य, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम,
क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? 13वां वाक्य, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। अगर हम देखते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है, झगड़ रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हमें उसे समझाना चाहिए। अगर कोई कुकर्म कर रहा है तो हम उसे बता सकते हैं कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 4 और 5वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 4 और 5वां वाक्य। यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? कलीसिया में अगर पासवान, प्रेरित, प्रचारक देख रहे हैं एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है और वो उसका न्याय नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग कलीसिया में हैं, जो परमेश्वर में हैं लेकिन तुच्छ माने जाते हैं, उन्हें भी हम बुला सकते हैं न्याय करने के लिए। लिखा है, कितनी शर्म की बात है कि कलीसिया में कोई भी नहीं है जो सही रीति से न्याय कर सकता है। कई लोग कहते हैं, लिखा है हमें एक दूसरे का न्याय नहीं करना है, हम किसी को दबाव में नहीं रखना चाहते, इसलिए हम चुप हैं। जो परमेश्वर से पीछे हट गए हैं वो एक ही बात जानते हैं कि किसी का न्याय मत करो। इस वजह से जो भी वो करते हैं कोई भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाता। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय का 31वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय का 31वां वाक्य। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हमारा विवेक हमारे साथ है, हमारा मन हमारे साथ है। तो अगर हम कुछ गलत करते हैं हमें अपने आप को जांचना है ताकि हम दंड ना पाए। अगर आप कोई गलत काम करते हैं और कलीसिया में लोगों को पता चल जाता है, वो आपसे बातचीत करते हैं, फिर आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी परमेश्वर से ताकि एक बार फिर से आपका जीवन सही हो सके। हमें अनुशासन में रहना चाहिए। अगर हम अपने आप को जांचते हैं तो किसी और को आकर के हमें ताड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कलीसिया में ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई भी न्याय नहीं कर सकता, अगर आपसे कुछ बोला जाता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, आप अपने आप को दंड में डाल रहे हैं और दोषी बन गए हैं। अगर हम उन पापों को छोड़कर पश्चाताप नहीं करते, यीशु मसीह के पास नहीं लौटते, तो हम नरक जाएंगे। अगर हम अपने आप को जांचते हैं और सही करते हैं तो हम संसार के साथ दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें समझ बुद्धि दे ताकि हम अपने आप को जांचें और देखें हम कहाँ गलत है और अपने जीवन को सुधार कर एक नया जीवन बिताने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 7वें अध्याय का 24वां वाक्य। यूहन्ना 7वें अध्याय का 24वां वाक्य। मुँह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। कई लोग भयभीत होते हैं, वो उनके चेहरे को देख करके कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें धार्मिकता से लोगों का न्याय करना है। तीसरी बात, मनुष्यों और सेवकों का मसीह एक अचूक न्यायाधीश। मनुष्य और सेवकों का मसीह एक अचूक न्यायाधीश। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 और 5वां वाक्य। पौलुस कहता है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।
और उसे परखने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 5वें अध्याय का 22वां वाक्य। यूहन्ना 5वें अध्याय का 22वां वाक्य। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यूहन्ना 12वें अध्याय का 48वां वाक्य। यूहन्ना 12वें अध्याय का 48वां वाक्य। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। न्याय का दिन आने वाला है, इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 10वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 10वां वाक्य। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। 11वां वाक्य। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। न्याय का दिन आने वाला है और परमेश्वर चाहता है हम सब तैयार हो जाए। इब्रानियों 9वें अध्याय का 27वां वाक्य। इब्रानियों 9वें अध्याय का 27वां वाक्य। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, सबकी मृत्यु होएगी और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। कोई कलीसिया में है या बाहर है, सबका न्याय होगा। कोई भी अपने पापों को छिपा नहीं सकता। परमेश्वर सब प्रकाशित करेगा। जीवन के अंत में हम सबका न्याय होगा। अभी हमें अवसर है कि हम अपने पापों को मानकर उसका पश्चाताप करें और एक नया जीवन बिताए। अपना समझौता परमेश्वर के साथ करें। हम इस मौके को ना खोए। हमें परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम एक जैवन जीवन बिता सकते हैं, ताकि हम न्याय के दिन मसीह के सामने खड़े हो पाएंगे। फिर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और अपने राज्य में हमें स्वीकार करेगा। मेरी प्रार्थना है उस न्याय के दिन आप दुखी नहीं होंगे। परमेश्वर के सामने आप शर्मिंदा नहीं होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस न्याय के दिन के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से मिलने के लिए? परमेश्वर करुणामय है। आज भी वो आपको क्षमा कर सकता है। आज भी वो आपको अपना सकता है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। जो कोई यीशु मसीह का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें।